हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप तो जानते ही हैं कि साधारण ब्याज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज को पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये साधारण ब्याज होता क्या है, उसके बाद इसके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज की। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो क्या है? ब्याज। ये ब्याज क्या होता है? ठीक है, ये ब्याज क्या होता है? आपको पता है कि आप बैंक में क्या करते हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद आपको ब्याज सहित पैसा मिलता है। मीन्स वो ब्याज है क्या चीज़? ठीक है, अब ब्याज भी दो तरीके के होते हैं, एक तो साधारण ब्याज होता है और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग बैंक में जो पैसा जमा करते हैं उस पर हमको क्या मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये साधारण ब्याज क्या होता है हम लोग चर्चा करते हैं पहले साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? ब्याज। जब हम किसी को कोई पैसा देते हैं, ठीक है, जब हम किसी को अपना कोई धन देते हैं तो क्या करता है, कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, जब किसी को अपना पैसा दे दिया जाता है तो वो क्या करता है कि कुछ अतिरिक्त धन भी उसके साथ देना पड़ता है। ठीक है, जब हम किसी को अपना धन किसी निश्चित समय के लिए देते हैं, ठीक है, तो जब उसको रिटर्न करना होता है तो कुछ अतिरिक्त पैसे भी उसके साथ देने होते हैं। वही अतिरिक्त धन ही क्या होता है? हमारा ब्याज होता है। जो अतिरिक्त धन हमें और प्राप्त होता है वही क्या होता है? हमारा ब्याज होता है। और ये मूलधन क्या होता है? मूलधन वो धन है जो हम किसी को ब्याज पे देते हैं। मूलधन क्या है? मूलधन वो धन होता है जो हम किसी को ब्याज पे देते हैं। मतलब मूलधन जब हम किसी को देते हैं तो उस पर जो हमें अतिरिक्त धन और मिला के वो देता है, वही अतिरिक्त धन हमारा ब्याज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्र धन की। ठीक है, ये मिश्र धन मीन्स अमाउंट। ये अमाउंट क्या है आपका? ठीक है, अमाउंट जब हम मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जब मूलधन में ब्याज को ऐड कर दिया जाता है तो जो धन आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है? आपका मिश्र धन होता है। ठीक है, तो मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं और ब्याज को हम लोग I से, ठीक है, और जो आपका मिश्र धन होता है उसे हम A से डिनोट करते हैं। मीन्स P प्लस I इक्वल टू A होता है। मूलधन में जब आप ब्याज को ऐड कर देते हो तो ये क्या बनता है? आपका मिश्र धन बनता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई, ब्याज, मूलधन, मिश्र धन। अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए, ध्यान से सुनना, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पे लगता है वही होता है आपका साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपने इसका फार्मूला पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। लेकिन बेसिकली ये फार्मूला आया कहाँ से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, सपोज कर लो आपके पास 100 रुपीज़ है, ये आपका मूलधन है। 100 रुपये आपका मूलधन है। अगर आप इसे किसी को 1 वर्ष के लिए R% रेट पे देते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? R मिलेगा। ठीक है, बात समझें। 100 रुपये आपके पास मूलधन थे, 1 वर्ष के लिए अगर आप इसे R% रेट पे देते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? R मिला। ठीक है, अगर 1 रुपये को 1 वर्ष के लिए R% रेट पे देंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? R/100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो 100 रुपये पे 1 वर्ष का R% रेट पे R% हमको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला। ऐसे ही 1 रुपये पे ये कितना मिलेगा? R%/100। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं अमाउंट P ले लूँ, P का क्या मतलब होता है? मूलधन। अब ये मूलधन कुछ भी हो सकता है।
अगर आपका मूलधन P रुपए हो और इसे मैं T वर्ष के लिए R% रेट पे दूं किसी को, ठीक है, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, P इंटू R इंटू टी बाई 100। ये बात आपको समझ में आ गई। ये क्या था, 1 ईयर, तो 1 का मल्टीपल R में किया गया तो ये R% हो गया। ऐसे ही जब 100 को 1 किया गया तो ये 100 अपॉन में आ गया, R बाई 100% हो गया। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। टी वर्ष के लिए क्या करेंगे, तो टी और आर का मल्टीपल होगा तो ये टी और आर हो गया, और ये अब मूलधन आपका पी है, पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो बात समझ में आ गया कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एक्चुअली आता कैसे है। 100 रुपये पे 1 वर्ष में R% रेट पे लगने वाला जो ब्याज है वो आपका R% है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप P रुपये पे T वर्ष के लिए R% रेट पे किसी को अगर आप पैसे देते हो तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये होता है आपका फॉर्मूला। अब आगे देखते हैं दोस्त कि एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। हम लोग रेट परसेंट की बात करते हैं कि एक्चुअली रेट परसेंट क्या होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो रेट परसेंट क्या होगा, रेट परसेंट होता है आपका यस आई इंटू 100 अपॉन पी, यस आई इंटू 100 अपॉन पी। अगर टाइम टी है आपका, ठीक है, अगर टाइम टी है आपका तो यहाँ पे अपॉन टी करते हो तो रेट परसेंट आपका क्या आएगा, एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी होता है। ठीक है, तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, R% क्या होता है, ये R% क्या होता है, यस आई इन 1 ईयर अपॉन P इंटू 100%, ये होता है आपका रेट परसेंट। ठीक है, रेट परसेंट आपका क्या होता है, यस आई इन 1 ईयर बाई P इंटू 100%। मतलब क्या होता है इसका, 100 रुपये पर 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला, 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। ठीक है, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। ठीक है, इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। रेट परसेंट क्या है, सपोज कर लो कि 100 रुपये आपके पास थे, ये आपका मूलधन था। 100 रुपये आपके पास थे, ये आपका मूलधन था। मान लो 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद अगर आपको 11 रुपये का ब्याज मिलता हो, 1 वर्ष के बाद अगर आपको 11 रुपये का ब्याज मिलता हो, ठीक है, तो आपका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 111 रुपये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट होता है वो P प्लस आई होता है, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है और वो बनता है आपका अमाउंट, यानी कि मिश्र धन मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये सिंपल सी बात आपको तो समझ में आ गई कि अगर आपका मूलधन 100 रुपये है और 1 वर्ष में अगर आपको 11 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है तो आपका अमाउंट 111 है। हमने क्या कहा कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका रेट परसेंट होता है। ठीक है, ये कैसे, मान लो ये 100 रुपये आपके पास है। ठीक है, इस 100 रुपये पर अगर बोला क्या है, ब्याज ही रेट परसेंट होता है, मतलब इसका अगर मैं 11% निकालूं, ठीक है, तो क्या मिला, 11 रुपये ही तो मिला। ठीक है, 100 रुपये का अगर मैं 11% निकालता हूँ, ठीक है, तो 11 रुपये मिला, और ये 11 रुपये आया क्या, ब्याज ही तो आया। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गई कि ये जो हमारा ब्याज था वही तो हमारा रेट परसेंट था। मतलब 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट परसेंट होता है। ठीक है फ्रेंड, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। मान लो रेट आपका 10% है। ठीक है, अगर आपका रेट 10% है तो मुझे बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका। अगर आपका रेट 10% है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा,
10% ही तो होगा। कैसे? 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका रेट परसेंट होता है। तो रेट परसेंट ही तो ब्याज होता है 1 साल के लिए। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज जो होता है वही आपका रेट परसेंट होता है। ठीक है, ब्याज ही तो रेट परसेंट होता है। तो ब्याज 1 साल का 10%, रेट क्या था आपका 10% था, तो आपका जो ब्याज होगा 1 साल का वो भी तो 10% होगा। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो भी 10% ही होगा। ठीक है, 2 साल के लिए कितना होगा? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10% पे 20% होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 साल में 30% होगा। बात समझ में आ रही? 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका क्या होता है? रेट परसेंट होता है। ब्याज ही आपका रेट परसेंट होता है, मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा आपका 10% होगा, 2 साल का 20% होगा, 3 साल का 30% होगा। ठीक है, तो इसे ऑब्जर्व करने पे हमको एक चीज़ मिलती है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज होगा, वो क्या होता है? रेट इनटू टाइम, यही तो होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे देखो 1 ईयर का था तो 10 1 जा 10 हो गया, 2 ईयर का था तो 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। ठीक है, 3 के लिए करेंगे तो 10 का 3 में मल्टीप्लाई 30। मीन्स जो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज हमको मिलेगा वो रेट इनटू टाइम ही तो होगा। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ, आगे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग आगे दोस्तों मैं बात करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट परसेंट बताया था वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट परसेंट जो होता है वो आपका रेट परसेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट एंड अमाउंट। ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपका जो मूलधन है वो अगर 100 रुपये है, रेट अगर इस पर 16% का लगता है, समय अगर 4 साल का है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंट क्या होगा? अब आपको यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फार्मूला आपके पास है कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज जो होता है वो रेट इनटू टाइम होता है। रेट इनटू टाइम होता है, पता है। तो रेट इनटू टाइम अगर सिंपल इंटरेस्ट परसेंट होता है तो 16 चौको 64% ही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज आएगा। ठीक है, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होता है आपका? अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने पे जो मिलता है वही आपका अमाउंट होता है। तो मुझे बताओ फ्रेंड, ये 100 रुपया और ये 164% ये आपका अमाउंट हुआ कि नहीं? 100%। ठीक है, 100% क्या था आपका? ये 100% अगर आपका मूलधन था। ठीक है, रेट 16% है, टाइम 4 साल के लिए, तो आपका एसआई परसेंट कितना होगा? 16 चौको 64, क्योंकि एसआई परसेंट आपका जो साधारण ब्याज का जो परसेंटेज होता है वो रेट इनटू टाइम होता है, मतलब ये 64% होगा। तो आपका अमाउंट कितना बनेगा? मूलधन में जब आप इंटरेस्ट को जोड़ते हो वही तो आपका अमाउंट होता है। क्लियर? अगला देखते हैं। 100 रुपये मतलब 100% अगर आपके पास 100% अगर आपके पास मूलधन है, रेट आपका 6.25% है, तो 5 साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज क्या होगा? मुझे बताओ, मल्टीप्लाई कर लो इसे। ठीक है, कितना आएगा आपका? 31.25%। 31.25% आपका ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, रेट इनटू टाइम होता है। अब मुझे बताओ अमाउंट कितना होगा? 100 में इतना ऐड करोगे तो 131.25%, यही तो आपका अमाउंट आएगा। 100% पे आपका अमाउंट कितना बन रहा है? 131.25% ये आपका अमाउंट बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट परसेंट कितना होता है? रेट इनटू टाइम, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज मिलेगा। अब मुझे बताओ, ये एक और तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट रेट परसेंट के अकॉर्डिंग हमने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना सीखा। एक तरीका और होता है जो सबसे इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। होता क्या है कि ये जो 6.25% लिखा है, बेसिकली इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है?
6.25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है फ्रेंड, वो कितनी होती है? वो वैल्यू आपकी 1/16 होती है। क्लियर? कैसे? 6.25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो आपकी 1/16 होती है। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। परसेंटेज वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 6.25% का मतलब बाई 100 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई? कितना हो गया? बाई 100। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 625 बाई, ये बन गई वैल्यू आपकी। डिवाइड करना है आपको, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो। कितना होगा? 25 का 25 बार लेके जाओगे, ठीक है, कितना होता है? कितना होता है? 625। क्लियर? 25 का 25 बार ले जाओगे तो आपका कितना बनेगा? 25 का 625 होता है। और यहाँ पे 25 चौके 100, ये मिल गया आपको 400। ठीक है, अब क्या करना है? इसको और कट कर दो, ठीक है, तो 25 एक कम 25, कितना बचा? 10 में से 5 घटाओगे 5, 3 में 150 बचा, ठीक है, तो 25 का कितना होता है? 150। मतलब आपको बात समझ में आ गई कि 6.25 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/16 होती है। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्ट भी राइट कर सकते हो अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो किसी भी परसेंटेज का। तो परसेंटेज वाले चैप्टर में बेसिकली मैं आपको सारे जितने भी डेसिमल परसेंटेज हैं, ठीक है, उन सब का आपका फ्रैक्शनल वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। तो 6.25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/16 होता है। मीन्स ये आपका रेट है। ये जो 16 है, ठीक है, ये जो 16 है ये क्या होता है आपका? ये आपका मूलधन होता है। मतलब ये 16 रुपये, यहाँ पे आपका 16 यूनिट जो है आपका क्या है? ये 16 यूनिट जो है आपका वो मूलधन होता है। और जो एक ये ऊपर आता है ये आपका क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है? इंटरेस्ट। यानी कि 16 रुपये पे 1 रुपये का इंटरेस्ट अगर मिलता है एक साल में, ये जो रेट परसेंट होता है वो क्या होता है? 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो 16 रुपये पे अगर आपको 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, तो 5 साल में आपको 5 यूनिट का, ठीक है, तो 5 साल में आपको 5 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रही? 16 यूनिट, 6.25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/16 होता है। यानी कि 16 रुपये पे 1 रुपये हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो 16 यूनिट मूलधन पे 1 यूनिट यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, तो 5 साल में हमको 5 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? हमारा जो अमाउंट होगा वो 16 5 21 यूनिट का होगा। ठीक है, अब हमारा जो अमाउंट होगा फ्रेंड वो क्या होगा? 21 यूनिट होगा, क्योंकि जो हमारा अमाउंट होता है उसमें हम प्रिंसिपल को एसआई में ऐड करते हैं, तो ये हमको क्या मिलता है? हमारा अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जब हम इस डेसिमल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूनिट में बदलते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे बेसिक और सबसे इजी तरीका होगा इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अगर हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करके अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 6000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 3/50 होती है। ठीक है, 6% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 3/50 होती है, क्योंकि आपको पता है 6% का मतलब 6/100 कट करोगे तो 3/50 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे आ रही है। ठीक है, तो 6% जो है वो 3/50 के बराबर है। अभी हमने आपको जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने क्या बताया था? ये जो वैल्यू आपकी नीचे आ रही है ये आपका क्या होता है? ये आपका प्रिंसिपल है, मतलब ये आपका मूलधन है। 50 रुपये मूलधन है और ये जो ब्याज 3 रुपये मिल रहा है ये 1 वर्ष का है। ठीक है, क्योंकि वार्षिक दर ही तो बोला है, तो 6% वार्षिक दर बोला है, तो 6% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 3/50।
यानी कि ये 50 रुपये आपका मूलधन है, जिस पे 3 रुपये आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है 1 वर्ष में। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये 2 वर्ष की बात कर रहा है। कितने वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो मूलधन आपको कितना मिला है? 50 यूनिट। ठीक है, मूलधन आपको मिला है 50 यूनिट। जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 2 साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपये अगर है, 3 यूनिट अगर है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 6 यूनिट होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही कि 6% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 3/50 है। ये 50 रुपये आपका मूलधन होता है और ये 1 साल का आपका ब्याज है 3 यूनिट। तो 2 साल का जो ब्याज बनेगा आपका वो 6 यूनिट बनना है। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में बोला कि 6,000 रुपये पे मूलधन, तो 6,000 रुपया दिया था और यहाँ पे जो हमारा मूलधन है वो 50 यूनिट है। मतलब ये 50 यूनिट 6,000 रुपये के बराबर है। ये 50 यूनिट हमारा जो है वो 6,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 0 से 1 0 कटेगा, ठीक है, और 5 से 6 में डिवाइड करोगे 1, ठीक है। मतलब क्या होता है कि 50 यूनिट अगर 6,000 रुपये के बराबर है तो आपका 1 यूनिट 120 रुपये के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, 50 यूनिट 6,000 रुपये के बराबर, क्योंकि ये भी तो मूलधन ही है और ये भी मूलधन है, तो मूलधन मूलधन के ही तो बराबर होगा। 50 यूनिट अगर 6,000 रुपये के बराबर है तो आपका 1 यूनिट 120 रुपये के बराबर आएगा। निकालना क्या था हमको? सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। मतलब अगर 1 यूनिट 120 रुपये है तो फ्रेंड मुझे बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब 6 गुणे 120, तो 720 रुपये आपको साधारण ब्याज मिलेगा। 720 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। आपका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो मूलधन में ब्याज जोड़ने पे ही तो अमाउंट होता है। तो मूलधन आपका 6,000 रुपये था, ब्याज आपको 2 साल में कितना मिल रहा? 720 रुपये। ठीक है, तो 6,720 रुपये यही आपका मिश्र धन होगा। आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसे 8 माह के लिए बोलूँ, आपको तो मैंने अभी बताया था 2 वर्ष के लिए, अगर मैं 8 माह बोलूं कि 6,000 रुपये पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्रधन क्या होगा? ठीक है, तो फर्स्टली क्या करते हैं, इस परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा कितना आता है? 3/50। ये 50 रुपये आपका मूलधन है, ये 3 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कितने का? 1 वर्ष का। ठीक है, ये 50 रुपये आपका मूलधन है और ये जो 3 रुपये आ रहा है ये साधारण ब्याज है आपका 1 वर्ष का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, ये 8 माह लिखा है, प्रश्न में तो वार्षिक दर बोला था ना। 8 माह के लिए हम क्या करेंगे? 8 माह को हम वर्ष में बदलेंगे। तो आपको पता है कि 1 माह में 1/12 वर्ष होता है। तो 8 माह में कितना वर्ष होगा? 8/12 वर्ष। ठीक है, 8 माह में 8/12 वर्ष। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपये है, तो 8 माह का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितने का? 8 माह का। बात को ध्यान से समझना, 1 माह में 1/12 वर्ष होता है, तो 8 माह में 8/12 वर्ष होगा। 1 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपये है तो 8 माह का सिंपल इंटरेस्ट 8/12 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कितना मिल गया? 2 वर्ष। ठीक है, कितना मिल गया सिंपल इंटरेस्ट? यहाँ पे 2 यूनिट मिल गया। सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट 8 माह में कितना मिल गया हमको? 2 यूनिट मिल गया। तो यहाँ से देखते हैं कि जो प्रिंसिपल था हमारा वो 50 यूनिट था। जो सिंपल इंटरेस्ट मिला हमको 8 माह में वो कितना मिला है? 2 यूनिट मिला है। ठीक है, 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपये था, 8 माह का सिंपल इंटरेस्ट 2 यूनिट आया है। ठीक है, 2 यूनिट आया है। मतलब कि अगर 50 यूनिट हमारा अगर मूलधन था
तो अगर कंपेयर करो आप क्वेश्चन को, तो इस मूलधन की कीमत 6,000 रुपये थी। तो 50 यूनिट पे अगर 6,000 रुपये है तो एक यूनिट पे आपका 120 रुपये होगा, एक पे आपका 120 रुपये आता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट आपका 8 माह का कितना होगा? ये 2 यूनिट है, तो एक यूनिट 120 रुपये के बराबर है, तो 2 यूनिट 240 रुपये के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि 6,000 रुपये पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का जो साधारण ब्याज आएगा वो 240 रुपये आएगा। ठीक है, अगर साधारण ब्याज 240 रुपये आता है तो आपका अमाउंट क्या होगा? अमाउंट मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 6,000, ब्याज 240, 6,240 रुपये ये आपका मिश्र धन होगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 2,500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? अभी हमने वर्ष का सीखा, माह का सीखा, अब हम लोग दिन का सीखेंगे। ठीक है, 2,500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? ये जो 5% है ये हमारा परसेंटेज वैल्यू है। इसे अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 मिलेगा। ठीक है, ये 20 जो है ये आपका मूलधन है। ये 1 रुपये जो आपका, जो 1 यूनिट यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कब का? 1 वर्ष का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शनल वैल्यू आपका 1/20 होता है। ये 20 यूनिट आपका मूलधन है और ये जो 1 यूनिट आ रहा है ये साधारण ब्याज है आपका 1 साल का। ठीक है, तो ये तो 1 साल का हो गया, लेकिन मेरे पास तो 219 दिन ही तो है। अब मुझे बताओ कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने वर्ष होते हैं? तो एक दिन में 1/365 वर्ष होते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो एक दिन में 1/365 वर्ष होगा। ठीक है, तो एक दिन में अगर 1/365 वर्ष होता है तो 219 दिन में कितने वर्ष होंगे? 219/365 वर्ष होंगे कि नहीं होंगे? आप इसे कट कर सकते हो, ये वैल्यू कटेगी आपकी 73 से। ठीक है, 73 तिहाई 219, ठीक है, और 73 पंचे 365 होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी वो 3/5 वर्ष आ गई। मतलब यहाँ पे हमने 219 दिन को बदल दिया किसमें? वर्ष में। कितना वर्ष हो गया? 3/5 वर्ष। तो ये जो साधारण ब्याज है 1 यूनिट, ये तो 1 साल का है, तो 3/5 साल में कितना मिलेगा? साधारण ब्याज चाहिए हमें 3/5 साल का। ठीक है, तो कितना होगा? 3/5 गुणे 1। 1 साल में साधारण ब्याज अगर 1 यूनिट है तो 3/5 साल में जो साधारण ब्याज होगा वो 3/5 यूनिट ही तो होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो मूलधन है वो आपका 2500 यूनिट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 219 दिन का वो कितना है? 3/5। ठीक है, अब कंपेयर करो, आपके प्रश्न में जो मूलधन है वो 2500 रुपये हैं, तो ये 2500 रुपये, सॉरी ये जो आपका था ये 20 यूनिट है। ठीक है, ये आपका 20 यूनिट है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये जो मूलधन है वो 2500 रुपये है, जबकि मूलधन आपका 20 यूनिट आया है। तो दोनों के कंपैरिजन में 20 यूनिट आपका 2,500 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 125 रुपये। अगर 20 यूनिट आपका 2,500 रुपये के बराबर है तो 1 यूनिट आपका 125 रुपये के बराबर आएगा। 2 से कट कर दो, 1 0 तो कैंसिल हो गया, 2 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 125 रुपये आ गया। ठीक है, क्या निकालना था? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होगा आपका? 219 दिन का, 219 दिन का आपका साधारण ब्याज। अब देखो 3/5 यूनिट आया था, कितना आया था? 3/5 यूनिट। जो आपका साधारण ब्याज था 219 दिन का वो 3/5 यूनिट आया है।
बट एक यूनिट का 125 रुपये होता है, तो 3/5 यूनिट का 3/5 गुणे 125 होगा। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 दिया 75। ठीक है, तो 75 रुपये साधारण ब्याज आपको 219 दिन में मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पे आपको साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/20 आएगा। अब आपको सीधा सीधा पता चल गया है कि ये जो प्रिंसिपल है आपका वो 20 यूनिट है। ठीक है, और एक साल का जो साधारण ब्याज है आपका वो 1 यूनिट है। इतनी बात आपको पता चल गई कि जो प्रिंसिपल है आपका वो 20 यूनिट आ गया और एक साल का जो साधारण ब्याज है वो 1 यूनिट है। अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक के कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 का, बचा आपका 26 दिन। ठीक है, तो 26 दिन अप्रैल में मिल गया। मई होता है आपका 31 का। ठीक है, और 16 दिन और जून में आपको मिल गया। ठीक है, तो टोटल डेज कितने हो गए आपके 6 6 12 और 1 13, 3 1 4 5 6 1 7, 73 दिन मिलते हैं। 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक आपको 73 दिन बनते हैं। इस 73 दिन को आपको वर्ष में चेंज करना है, तो आपको पता है कि एक दिन में 1/365 वर्ष होता है, तो 73 दिन में आपका 73/365 होगा कि नहीं, 365 वर्ष होगा। 73/365 वर्ष बनेगा आपका 73 दिन में। 73 से 365 कट जाएगा। ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 36 होता है, मतलब ये 1/5 वर्ष आया। 73 दिन आपका 1/5 साल के बराबर अगर है, तो मुझे बताओ फ्रेंड, अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 यूनिट है तो 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज कितने दिन का, 1/5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 1/5 गुणे 1 यानी कि 1/5 यूनिट ही तो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को कंपेयर करो कि मूलधन आपका 20 यूनिट आया है, जबकि आपके प्रश्न में इस 20 यूनिट की वैल्यू 3200 रुपये दी गई है। तो 1 यूनिट आपका कितने के बराबर आएगा, 160 रुपये के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट अगर आपका 160 रुपये के बराबर है, हमको क्या ज्ञात करना था, साधारण ब्याज निकालना था 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का, यानी कि 73 दिन का साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज होगा हमारा 73 दिन का कितना। अब 73 दिन में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/5 यूनिट है। तो अगर ये 1/5 यूनिट था तो 1 यूनिट अगर 160 के बराबर है तो 1/5 यूनिट 1/5 गुणे 160 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा। 5 तिहाई 15, 5 दूनाई 10, मतलब 32 रुपये आपको साधारण ब्याज मिलेगा 73 दिन में 3200 रुपये पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने साधारण ब्याज और मूलधन निकालना सीखा। यहाँ पे क्या है कि मिश्रधन दिया है। इसके पहले वाले सभी प्रश्नों में आपको मूलधन दिया गया था, यहाँ पे मिश्रधन दिया गया है और मूलधन निकालना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। 8% ये आपका परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, और इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो 2/25 होगा। कैसे, 8% का मतलब 8/100 होता है, 4 से कट कर दो। ठीक है, तो 2/25 आ रहा है। तो आप इसे सीधा सीधा लर्न भी कर सकते हो। 8% यानी कि
8% ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है। अगर इसे फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करोगे तो 2/25 मिलेगा। मतलब ये 25 आपका मूलधन हो गया। मूलधन आपका 25 यूनिट अगर है तो ये 2 यूनिट आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है। कब का? 1 साल का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 8% ये जो परसेंटेज वैल्यू थी, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 2/25 है। ये 25 यूनिट आपका मूलधन है और ये जो 2 यूनिट आ रहा है ये 1 साल का साधारण ब्याज आपका आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर साधारण ब्याज आपका 1 साल में 2 यूनिट मिलता है और मूलधन 25 यूनिट है तो आपका जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा? मिश्र धन कितना यूनिट होगा? तो मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज ही तो होता है। तो मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो ये 27 यूनिट। कितना मिला? 27 यूनिट मिला मुझे। क्या? 27 यूनिट मिला मुझे मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। लेकिन बात यहाँ पे कितने की हो रही? 3 वर्ष का मिश्र धन है। तो अगर 1 साल का साधारण ब्याज 2 रुपये है तो 3 साल का साधारण ब्याज पहले निकालो। तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 6 यूनिट होगा कि नहीं होगा? बताओ, बात समझ में आ रही है कि 1 साल का साधारण ब्याज अगर 2 रुपये है तो 3 साल का साधारण ब्याज 6 रुपये होगा। मतलब 2 यूनिट है। ठीक है, 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आपका 2 यूनिट है तो 3 साल का साधारण ब्याज आपका कितना होगा? 3 दूना 6 यूनिट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मिश्र धन भी तो 3 साल का ही है। तो अभी हमने जो निकाला था वो 1 साल का मिश्र धन था, 25 और 2 27। लेकिन अगर 3 साल का मिश्र धन पता है तो 3 साल के लिए यहाँ पे मिश्र धन की यूनिट क्या आएगी? ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन जो आएगा आपका 3 साल में वो कितने यूनिट आएगा? 25 और 6 31 यूनिट आएगा। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज अगर 2 यूनिट है तो 3 साल का कितना बनेगा? 6 यूनिट। तो ये 6 यूनिट 3 साल का साधारण ब्याज मिल गया। मूलधन 25 यूनिट था तो 25 और 6 31, यानी कि मिश्र धन आपको 31 यूनिट मिल गया। क्योंकि ए बराबर होता है क्या है? P + SI, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल का साधारण ब्याज प्लस मूलधन आपका क्या मिलेगा? 3 साल का आपको क्या मिल गया? मिश्र धन मिल गया। कितना? 31 यूनिट। और ये 31 यूनिट जो है, ये 31 यूनिट जो है वो 6,944 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा? ठीक है, 1 यूनिट कितना होगा इसको डिवाइड करना है। तो 6,944 में अगर आप 31 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, चेक कर लो। 2 बार जाएगा 7 आ गया, फिर 2 बार जाएगा। ठीक है, अभी 4 बार जाएगा। कितना आ गया? ये आ गया 224 रुपये आ गए। ठीक है, तो 1 यूनिट की कीमत अगर 224 रुपये है तो क्या पूछ रहा था? धन, यानी कि मूलधन। तो मूलधन आपका 25 यूनिट है ना, मूलधन आपका 25 यूनिट है और 1 यूनिट की कीमत 224 रुपये है। तो 25 गुणे 224 रुपये, यही आपका धन यानी कि मूलधन होगा। गुणा कर दो, 25 चौके 100, 25 दूना 50 और 10 60, 25 दूना 50 और 6 56, 5600 रुपये आपका मूलधन आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 8% ये आपका क्या है? परसेंटेज वैल्यू है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 2/25, ये 25 यूनिट आपका मूलधन है और 1 साल का मिश्र धन 2 यूनिट है। तो 3 साल का जो आपका 3 साल, ये 1 साल का आपका क्या है? साधारण ब्याज है 2 यूनिट। तो 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो आपका 6 यूनिट होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ मिश्र धन कितना बनेगा? 25 रुपये ये 25 यूनिट ये और 6 यूनिट 31 यूनिट आपका मिश्र धन बनेगा। ए बराबर P + SI 3 से, क्योंकि 3 साल का साधारण ब्याज है। तो यहाँ से 6,944 रुपये कंपेयर करोगे क्योंकि मिश्र धन आपको गिवन है। तो 31 यूनिट अगर 6,944 के बराबर है तो 1 यूनिट आपका 224 रुपये के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मूलधन था वो 25 यूनिट था। तो 1 यूनिट अगर 224 के बराबर है तो 224 से गुणा कर दो और यही अमाउंट आपका क्या है? मूलधन। क्लियर दोस्तों?